नमस्कार दोस्तों, बड़ा प्रॉफिट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, हमें सबको पता है कि आज के दौर में जो है एटलीस्ट टू व्हीलर हर किसी के पास होता है दोस्तों। तो अगर आपके पास भी टू व्हीलर है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हर वो बेसिक नॉलेज जो है यहाँ पे मैं क्लियर करने जा रहा हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोग जो है जब इंश्योरेंस कराने जाते हैं, या तो एजेंट के थ्रू कराते हैं या फिर ऑनलाइन में कोई कंपनी के थ्रू जो है इंश्योरेंस कराते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। यानी कि आपको लगता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बेहतर रहेगा या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेहतर रहेगा, या फिर आपको कोई सजेस्ट करता है फर्स्ट पार्टी अच्छा रहता है, तो वहाँ पे जो है आपको एड ऑन्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि एड ऑन्स मतलब कौन से एड ऑन्स खरीदने अच्छे रहेंगे और कौन से एड ऑन्स जो है आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई एड ऑन्स खरीद भी लेते हैं तो उसके पीछे क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस रहते हैं, उन चीज़ों का नॉलेज रहना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप जब क्लेम करने जाते हैं फ्यूचर में, तो वहाँ पे आपका क्लेम जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में पूरी मैं जानकारी दे दूंगा दोस्तों। अब जब ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको 100% जो है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। अभी जो है विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता है जब भी हम इंश्योरेंस करवाने जाते हैं किसी एजेंट के पास या फिर किसी ऑनलाइन कंपनी के पास, तो आपसे वो पहले पूछता है कि आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस चाहिए या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि सेकंड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लेते हैं मैंने आपको कोई नई गाड़ी जो है परचेज़ की है आज शोरूम से, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मेरे बाइक को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करूँगा, एक इंश्योरेंस लूँगा, ताकि कुछ भी अगर मेरे बाइक को डैमेज हो जाता है या फिर मेरे बाइक की वजह से किसी और के बाइक को कुछ डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पे जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम के अंदर जो है वो पूरा कवर कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बाइक खरीदी, मैं हो गया इसका फर्स्ट पार्टी। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्टी हो गया। अब मैं जा रहा हूँ XYZ कंपनी के अंदर और उनसे मैं क्या कर रहा हूँ, इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ। तो ये जो XYZ जो भी कंपनी से हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं ना दोस्तों, तो ये हो गई सेकंड पार्टी। ठीक है, और जब हम हमारे बाइक से अगर किसी अन्य व्यक्ति के बाइक को जो है डैमेज कर देते हैं, वहाँ पे नुकसान हो जाता है, वो होता है थर्ड पार्टी इंसान। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेकंड पार्टी का जो भी आपको कन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा दोस्तों। फर्स्ट पार्टी हम हैं जिसके पास से हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, वो सेकंड पार्टी है, और जिसके लिए हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कितने टाइप के जो है इंश्योरेंस होते हैं। जनरली दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं दोस्तों, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को ही कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव, और उसी को भी हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। यानी कि फर्स्ट पार्टी को हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी कहकर जानते हैं, या फिर आप उसे कॉम्प्रिहेंसिव भी कह सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड इंश्योरेंस भी कहते हैं। थर्ड पार्टी को हम यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी भी कहते हैं, या फिर लायबिलिटी इंश्योरेंस भी जो है उसे कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इस नाम के अंदर है कि ये इंश्योरेंस किसके लिए है, ये इंश्योरेंस स्पेशली थर्ड पर्सन के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपने मान लेते हैं टू व्हीलर के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया है, और आप टू व्हीलर पे मान लेते हैं कहीं हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, आप, और कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है, और उसके किसी कारण आपका जो है इस व्यक्ति की बाइक को या फिर टू व्हीलर को जो है आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस व्यक्ति की बाइक या फिर जो भी गाड़ी है उसका जितना भी नुकसान होगा वो जो है इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे पे करेगी। लेकिन यहाँ एक टर्म्स और कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर 1 लाख रुपए के अंदर अगर कुछ डैमेज हो जा रहा है, तभी जो है इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे करेगी। 1 लाख रुपए के, मान लेते हैं आपकी टू व्हीलर किसी फोर व्हीलर को जाके टकरा जाती है, और उस फोर व्हीलर का लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, 1.5 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए जो है
कंपनी पे करेगी और 50,000 रुपये जो है आपको पे करना पड़ेगा। टू व्हीलर के लिए कंपनी जो है 1 लाख रुपये तक का जो है कवर जो है आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी के अंदर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, आपकी टू व्हीलर आप हाईवे पे चला रहे हैं और आपके टू व्हीलर के कारण एक्सीडेंट हो जाता है और सामने जो भी थर्ड पर्सन है उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये पूरा मैटर जो है कोर्ट तक चला जाएगा और यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगा अब जो मृत व्यक्ति है उसकी फैमिली को कितना कवर जो है दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो कोर्ट चेक करेगा कि वो व्यक्ति जॉब करता था या बिज़नेस करता था, उसकी फैमिली में कितने मेंबर है, उसका मंथली इनकम क्या था, ये सारी चीज़ें जो है मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट फैसला करेगा कि इस व्यक्ति के फैमिली को कितना मुआवजा देना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं ये व्यक्ति जो मृत है वो बिज़नेस करता था, उसका मंथली टर्नओवर 1 लाख रुपये था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसे कितना जो है कवर उसकी फैमिली को दिया जाए। जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, जितना भी अमाउंट जो कोर्ट डिसाइड करेगा इस सिनेरियो के अंदर, तो उतना सारा अमाउंट जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है यहाँ पे करेगी। आपको पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप मान लेते हैं 4 व्हीलर कार है और 4 व्हीलर के लिए आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया है, तो 4 व्हीलर कार के लिए जो है 7.5 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे कंपनी कवर देती है आपको। यानी कि आपके 4 व्हीलर की वजह से अगर किसी दूसरे 4 व्हीलर या फिर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है, जैसे कि मान लेते हैं अब किसी का यहाँ पे घर है दोस्तों और आपकी 4 व्हीलर जो है उस घर को जाके टकरा जाती है और वहाँ पे जो है लगभग 8 लाख रुपए का अगर नुकसान हो जाता है, तो कंपनी क्या करेगी, 7.5 लाख रुपए जो है कंपनी पे करेगी और रिमेनिंग 50,000 जो है आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया 4 व्हीलर के लिए दोस्तों। और जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया किसी व्यक्ति को अगर मतलब एक्सीडेंटल के वजह से जो है किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो किस तरह से कोर्ट उसका मतलब कोर्ट के अंदर जो है वो मैटर चला जाएगा और वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट जो है उस व्यक्ति की फैमिली को देना है। सेम केस यहाँ पर भी लागू होगा दोस्तों। आपके 4 व्हीलर के कारण अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो वहाँ पर भी जो है वो मैटर कोर्ट तक चला जाएगा और वहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति की फैमिली को जो है कितना जो है बेनिफिट, कितना कवर जो है दिया जाना चाहिए, ठीक है। जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर पे करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर दूसरा बेनिफिट ये रहेगा दोस्तों, जब आप इंश्योरेंस करवाने जाते हैं थर्ड पार्टी का, या तो आप एजेंट थ्रू करवाएंगे या फिर ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन रहेगा ओनर ड्राइवर पीए कवर। मान लेते हैं आपने 2 व्हीलर का अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो लगभग आपको 800-900 रुपये थर्ड पार्टी के लिए चार्ज किया जाएगा। अगर आप वहाँ पे ओनर ड्राइवर पीए कवर ऐड करते हैं, ये एक एडॉन्स की तरह ही है दोस्तों, ठीक है। ये एडॉन्स अगर आप ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 200-250 रुपये जो है आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये ओनर ड्राइवर पीए कवर जो है मिलेगा। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जब भी कोई थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो ओनर ड्राइवर पीए कवर ये जो एड ऑन है ये कंपलसरी ख़रीद लें। क्योंकि दोस्तों ओनर ड्राइवर पीए कवर क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये गाड़ी ख़रीद ली, मेरे नाम पे गाड़ी है और अगर हाईवे पे मैं जा रहा हूँ, यानी कि मेरा जो जॉब है या फिर मेरा जो काम है कंटिन्यू जो है हाईवे से मुझे जाना पड़ता है कंटिन्यू, तो ओनर ड्राइवर पीए कवर लेना बहुत ही मैंडेटरी है दोस्तों, क्योंकि ये इसका जो बेनिफिट रहेगा आपके फैमिली को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो वो कैसे मिलता है मैं अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा। यहाँ पे मान लेते हैं मैंने 4 व्हीलर जो है कार ले ली है और मैं हाईवे से कंटिन्यू जो है मेरा आना जाना है, तो किसी कारण खुदा न खास्ता कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और उसके अंदर मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपने ओनर ड्राइवर पीए कवर ये एड ऑन लिया है, इसलिए मेरी जो फैमिली रहेंगे उसके जो नॉमिनी रहेंगे उन लोगों को जो है पूरा 15 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे कवर दिया जाता है दोस्तों। तो ये बेनिफिट जो है यहाँ पे फैमिली के लिए बहुत ही काम में आएगा दोस्तों।
और एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, जब आप ओनर ड्राइवर पीए कवर लेते या तो आपने खुद के लिए, जैसे कि अगर ये मेरी कार है तो अगर मैं ही इसे चलाता हूँ तो ओनर ड्राइवर पीए कवर आप ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं मेरी कार कोई पे ड्राइवर मैंने रखा है, अगर वो भी कंटिन्यू चला रहा है तो उसके लिए भी जो है आप यहाँ पे ये इस तरह का एड-ऑन्स ले सकते हैं। या फिर आप जो है अननेम्ड पैसेंजर, जैसे कि मेरी कार है और इसके अंदर कंटिन्यूस जो है कुछ मेरे दोस्त या फिर कोई जॉब के अंदर के दोस्त यहाँ पे सफ़र करते हैं, तो उनके लिए भी जो है आप ये कवर ले सकते हैं। उसे अननेम्ड पैसेंजर भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी कवर के अंदर जो है आपको ऑप्शन रहता है जैसे कि पेड ड्राइवर, उसके बाद जो है अननेम्ड पैसेंजर, ठीक है। तो इस तरह के जो है आप यहाँ पे कवर ले सकते हैं। ये जो है सारे बेनिफिट जो है आपको थर्ड पार्टी के अंदर जो है यहाँ तक मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूँ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है दोस्तों, तो मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की जो है वहाँ पे कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से या फिर आई बटन जो दिख रहा है उसके अंदर से भी जो है आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।